हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज मैं आ गई हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हठ योग। जी हाँ, आज हम हठ योग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि यदि आपने मेरा राजयोग पर बनाया हुआ वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आपको हठ योग के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि हमारे पास जब राजयोग था तो हठ योग क्यों आया, क्या जरूरत पड़ी हठ योग की। चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब बताऊंगी आपको। यदि आपने मेरा राजयोग पर बनाया हुआ वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियरली समझ आया होगा कि राजयोग में मेंटल डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है। राजयोग मेनली माइंड को कंट्रोल करने से रिलेटेड है। राजयोग में आखिर ऐसी क्या डिफिकल्टीज थी जिसके वजह से हमें हठ योग लाना पड़ा, तो मैं आपको बताती हूँ ये डिफिकल्टीज क्या क्या थी। राजयोग में सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। राजयोग के यम और नियम स्पिरिचुअल से ज्यादा रिलीजियस लगते थे। अब मैं आपको बताती हूँ, हमारा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए एक सर्टेन क्वालिटी ऑफ माइंड की ज़रूरत होती है। हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने माइंड एंड पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। स्टैटिस्टिक्स देखें तो मेंटल हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं उनमें मोस्टली पेशेंट्स आपको रिलीजियस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल ने उनकी पर्सनैलिटी स्प्लिट कर दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि राजयोग के यम और नियम गलत हैं। मतलब ये है कि एक इंसान को यम और नियम फॉलो करने के पहले खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। यदि आपकी पर्सनैलिटी में हार्मनी नहीं रहेगी तो पीस ऑफ माइंड की जगह आप बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर लेंगे। योगियों ने सोचा कि सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल बॉडी से स्टार्ट होना चाहिए, ये ज़्यादा इजी रहेगा। आसन भी एक डिसिप्लिन है, प्राणायाम भी डिसिप्लिन है, कुंभक एक सेल्फ कंट्रोल का एग्जाम्पल कहा जा सकता है। पद्मासन को यदि आप 15 मिनट तक होल्ड करते हैं तो ये भी सेल्फ डिसिप्लिन है। तो माइंड से फाइट क्यों करना, हम माइंड से नहीं लड़ सकते, और लड़ते भी हैं तो अपने लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास दो माइंड नहीं है, एक ही माइंड है जो दो पार्ट में स्प्लिट होने की कोशिश करता है। एक माइंड बोलता है कि आप डिसिप्लिन को ब्रेक करो, लेकिन दूसरा माइंड बोलता है कि डिसिप्लिन को मेंटेन करो। ये स्प्लिट आपको हर किसी में देखने को मिल जाएगा। जब ये स्प्लिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम इसे सिजोफ्रेनिया कहते हैं। हमारे योगियों को ये डिफ़िकल्टीज रियलाइज़ हुई और उन्होंने कहा कि पहले बॉडी को डिसिप्लिन करना ज़्यादा सही है। राजयोग बहुत कठिन है और इसके यम और नियमों को फॉलो करना और भी ज़्यादा कठिन है। यदि आपकी बॉडी हायर एनर्जी को रिसीव करने और ट्रांसमिट करने के लिए प्रिपेयर नहीं है तो ये तो ऐसा ही हो गया कि आपने 6 वोल्ट कैपेसिटी की मशीन को 200 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पर चला दिया। यदि हम ऐसा करते हैं तो डैमेज होना निश्चित है। सेम कंसेप्ट हठ योग और राजयोग के केस में अप्लाई होता है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि हठ योग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए अब जाने हठ योग के कंसेप्ट्स को। हठ इस शब्द की रूट संस्कृत में है, जिसमें ह का मतलब होता है सन या सूरज और ठ का मतलब होता है चंद्रमा या मून। अब यदि आपको यहाँ सन और मून एनर्जी का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरा नाड़ीज वाला वीडियो जरूर देखिएगा। नाड़ी का कंसेप्ट समझने के बाद आपको हठ योग का कंसेप्ट समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जहाँ मून या चंद्रमा चित्त की मेंटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वहीं सूर्य या सन आपकी प्राणिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि डायनेमिक और एक्टिव होती है। हठ योग की प्रैक्टिस से आपके सन और मून इन दोनों एनर्जीज के बीच में फ्लक्चुएशन क्रिएट होता है, जिससे इन दोनों एनर्जी में हार्मनी क्रिएट होती है और ये दोनों एनर्जी दो ना होकर एक फोर्स के रूप में फ्लो होने लगती हैं। हठ योग आपकी बॉडी की एनर्जी को मैनिपुलेट करके एक परफेक्ट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और साइकिक इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है। हठ योग टेक्निक्स की प्रैक्टिस से किसी इंसान का फिजिकल और मेंटल पोटेंशियल इंक्रीज होना, इम्प्रूव होना और एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे हठ योग में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे हठ योग के पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।